नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिल्ली कहते हैं कि दिल वालों की, जिनके दिल को भा जाए उनकी हो जाती है। लेकिन हर किसी के दिल में सवाल था कि ऐसा क्यों है कि जो दिल्ली देश के चुनाव में मोदी को गले लगाती है, वही दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को अपना बनाती है। कभी राष्ट्रभक्ति तो कभी मुफ्त की शक्ति अपनाती है। उस दिल्ली ने बता दिया कि दिल्ली स्वाभिमानी है, दिल्ली अभिमानी है। किसी में उम्मीद दिखे तो अर्श पर ले जाती है और उम्मीदों को तोड़ दे तो फर्श भी नजर कराती है। तो क्या दिल्ली ने आम आदमी के नाम पर बनी पार्टी, वो पार्टी जिसका हेडक्वार्टर से लेकर उद्गम तक दिल्ली में हुआ और दिल खोलकर बहुमत दिया, उस दिल्ली ने 27 सालों बाद बीजेपी पर भरोसा किया। और भरोसे की वजह मोदी, वो मोदी जो यमुना को मां मानते हैं, वो मोदी जो कहते हैं कि दिल्ली किसी की नहीं, दिल वालों की है। वो मोदी जिसने बता दिया कि दिल्ली का समाधान सिर्फ बीजेपी के पास है। और दिल्ली ने भी उस चेहरे पर भरोसा किया जिस पर पूरा देश भरोसा करता है। तो क्या मोदी ने बता दिया कि दिल्ली से अंधेरा छटा है, सूरज निकला है और कमल खिला है? वैसे भी प्रकृति कहती है कि बसंत में कमल खिलता है, बस मोदी जैसा चाहिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने। दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। तो दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है, जिसने बता दिया कि बसंत में कमल खिलता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को बम्पर जीत मिली, जरा सोचिए क्या उसके पीछे सिर्फ एक चेहरा, और क्या दिल्ली का दिल बोल रहा है। एक चेहरा जो विश्वास का प्रतीक है, एक चेहरा जो विश्वास का प्रतीक है, एक चेहरा जो अंधेरा मिटाता दीप है, एक चेहरा जो बंजर को अंकुरित कर दे, एक चेहरा जो बंजर को अंकुरित कर दे। जब दिल से दिल मिलता है तब बसंत में कमल खिलता है, तब बसंत में कमल खिलता है। एक चेहरा जो प्रबल है, एक चेहरा जो सफल है, एक चेहरा जो निर्णायक है, एक चेहरा जो जनता का नायक है। वो जब फटे सपनों को सिलता है तब जाकर बसंत में कमल खिलता है, तब जाकर बसंत में कमल खिलता है। एक चेहरा जो गरीबी समझता है, एक चेहरा जो गरीबी समझता है, एक चेहरा जो हर देशवासी को करीबी समझता है, एक चेहरा जो गरीबी समझता है, एक चेहरा जो हर देशवासी को करीबी समझता है, एक चेहरा जो राष्ट्रभक्त है, एक चेहरा जो प्रशासक सख्त है। वो जब गरीबी मिटाने निकलता है तब जाकर बसंत में कमल खिलता है, तब जाकर बसंत में कमल खिलता है। एक चेहरा जो सनातन का स्वरूप है, एक चेहरा जो सनातन का स्वरूप है, एक चेहरा जो कर्तव्य पथ का गुरूर है, एक चेहरा जो सनातन का स्वरूप है, एक चेहरा जो कर्तव्य पथ का गुरूर है, एक चेहरा जो हर घर दिवाली चाहता है, एक चेहरा जो ख्वाब की रखवाली चाहता है। वो जब राष्ट्र निर्माण पर निकलता है तब जाकर बसंत में कमल खिलता है, तब जाकर बसंत में कमल खिलता है। और यकीनन बसंत में कमल खिला और दिल्ली के अंदर इस तरीके से खिला कि 27 सालों की सूखी बंजर मिट्टी पर अचानक से कमल नजर आने लगे, लहलहाने लगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर दिल्ली वासियों और अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।
और कहा कि जनशक्ति सर्वोपरि, उससे सिर्फ वही जीत सकता है जो उनके दिल को जीत ले। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें क्या लिखा, जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि विकास जीता और सुशासन जीता है। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहां के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। मुझे बीजेपी के अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बेहद गर्व है जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया। अब हम और भी ज्यादा मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश में वो भावनाएं हैं, वो प्यार है, वो सम्मान है, वो एहसास है जिसके जरिए दिल्ली के दिल को प्रधानमंत्री मोदी जीत गए। लेकिन क्या सिर्फ दिल्ली के दिल को? हमने ये इमेज क्यों लगाई? क्यों हम कह रहे हैं कि वर्तमान में देश के दिल में प्रधानमंत्री मोदी है और जिन्होंने हर मौसम को बसंत कर दिया और उसमें कमल खिला दिया। जरा एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर को जरा देखिए और देखिए कितने राज्यों के अंदर वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। दरअसल 18 ऐसे राज्य हैं वर्तमान में जिनके अंदर बीजेपी की सरकार है और लगभग पूरा भारत का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में भगवा और भगवा समर्थित है। इनमें आप लीजिए बिहार, इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तेलंगाना, इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, अब दिल्ली भी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों के अंदर फिलहाल बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार। और क्या वाकई में ये सब मोदी के चेहरे के साथ हुआ? यकीनन हुआ, क्योंकि देश के चुनाव से लेकर प्रदेश के चुनाव में मोदी चेहरा रहा और मोदी के भरोसे पर जनता ने अपना भरोसा जताया और उसके दम पर देखते ही देखते बिना बसंत के हर मौसम में कमल खिलता रहा। और दिल्ली में तो बसंत चल रही थी, तो बसंत में कमल खिलता है और ये दरअसल प्राकृतिक है। तो क्या मोदी की गारंटी पर लोगों ने इतना भरोसा किया कि पूरी दिल्ली उनको थमा दी? दिल्ली में इस बार मोदी की गारंटी लोगों को भरोसा और लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रही। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने भी दिल्ली में इस बार लगातार विकास की बात की और दिल्ली की दुर्दशा को सुधारने का ऐलान किया। 2014 की रणनीति पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया, जबकि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात पर हमला करती रही। आम आदमी पार्टी ने बार बार पूछा कि बीजेपी की बारात का दूल्हा कौन है। हालांकि आम आदमी पार्टी के इस नैरेटिव को बीजेपी ने हावी नहीं होने दिया और दिल्ली के वोटर्स को प्रधानमंत्री की साफ सुथरी छवि से आकर्षित किया। दिल्ली वासियों को विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्पष्ट दृष्टिकोण भी भाया। बीजेपी ने अपने इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी कहकर पेश किया, जिस पर दिल्ली की जनता ने यकीन जताया और नतीजा सबके सामने है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरे होने की गारंटी। और यह नैरेटिव प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनता के बीच में रखा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो अपने आप में अजय हैं, उन्होंने दिल्ली पर कितना फोकस किया और प्रधानमंत्री मोदी की अजय सेना में कौन कौन थे जिन्होंने फोकस किया और जिसकी वजह से आज बसंत में दिल्ली के अंदर कमल लहला रहा है, कमल खिल रहा है। जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, अगर बात करें तो उसमें इन दो चेहरों की सबसे बड़ी भूमिका, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 4 रैलियां की, या मानिए कि दिल्ली को चारों दिशाओं से अभेद्य कर दिया और वहां कमल को खिलने से कोई नहीं रोक पाया। अमित शाह ने 12 रैलियां की, 4 रोड शो किए। अब जरा प्रधानमंत्री मोदी की अजय सेना का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री कौन कौन? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई और जो बड़े चेहरे थे। मुख्यमंत्री की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा, उन्होंने लगातार वहां फोकस किया।
और जहां फोकस किया वहां बीजेपी का कमल खिला। योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता के तौर पर वो दिल्ली की कमान संभाल रहे थे। इसके अलावा मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये दरअसल वो सेना जो दिल्ली के अंदर डटी रही और ना सिर्फ डटी रही बल्कि कमल को 27 सालों के बाद खिला दिया। और इनमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी, जिनके नेतृत्व में चुनाव को लड़ा भी गया। और इनमें से जो भी नेता वहां प्रचार करने पहुंचा उसकी ज़बान पर सिर्फ यही था कि चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और जनता ने इस पूरे चुनाव में यह कंफर्म कर दिया कि दिल्ली की जनता प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर विश्वास और ज्यादा करती है। और ज्यादा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके चेहरे पर जो केंद्रीय चुनाव लड़ा जाता है उसमें क्लीन स्वीप, सातों की सातों सीटें बीजेपी के खाते में लगातार तीसरी बार। लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं था। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया तो विधानसभा के अंदर भी पूरे समीकरण बदल गए और दिल खोलकर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट किए गए। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक माइन्यूट एक्सरसाइज की। दरअसल दिल्ली के 256 मंडलों में हर मंडल के अंदर एक सांसद को जिम्मेदारी सौंपी गई। 3000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को साधा गया था। युवा चौपाल और महिला ड्राइंग रूम मीटिंग भी कारगर रही। और यह सब प्रधानमंत्री मोदी का वो नजरिया जिसमें आज आपने सुना भी होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने अपना संदेश दिल्ली के हर घर तक पहुंचाया और दिल्ली के हर घर ने अपना संदेश वोट के जरिए मुझ तक पहुंचा दिया। तो क्या ये प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली की जनता के बीच का वो संवाद था जिसमें एक दूसरे का सम्मान था, एक दूसरे पर विश्वास था और एक दूसरे के प्रति समर्पण था? क्या बाकी पार्टियां ये नहीं कर पाई? यकीनन इस परिणाम के बाद कहा जा सकता है कि नहीं कर पाए। वो दिल्ली के दिल के साथ खुद के दिल को जोड़ ही नहीं पाए और प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया। और वो बाकायदा वोट शेयर के अंदर भी बदला। किस तरीके से बदला, जरा इसको भी देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ दिल्ली के अंदर पूरा का पूरा वोट टर्न आउट हो गया। 2025 के अंदर बीजेपी को 47.88% वोट मिले और ये वोट कितना ज्यादा है इसका अंदाजा लगाइए। 2020 में 38.51% वोट मिले और उससे लगभग 10% का इजाफा हुआ। सीधे तौर पर कहें कि 9.37% का इजाफा बीजेपी के वोट बैंक में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ने के दौरान नजर आया। आम आदमी पार्टी को 43.16% वोट मिला। 2020 में 53.57% वोट था। सीधा 10.41% का नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ और इस नुकसान ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर कर दिया। पतझड़ से पहले दिल्ली की जनता ने अपने वोट की झाड़ू से आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर और वहां बसंत में कमल खिला दिया। कांग्रेस 6.59% से 6.59% उनको इस बार के चुनाव में मिला। 4.26% 2020 के चुनाव में महज 2.33% का इजाफा कर पाई। लेकिन इस इजाफे ने उनकी सीटों में कोई इजाफा नहीं किया। बड़ी 00 जो 2020 में थी वही 00 2025 में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ 10% वोट टर्न आउट हो गए और उन 10% वोटों ने बीजेपी को 48 सीटों तक पहुंचा दिया। वो 48 सीटें जो बहुमत से कहीं ज्यादा है। लेकिन ये 10% से वोट बैंक कैसे बदला? प्रधानमंत्री मोदी की वो कौन कौन सी पॉलिसीज थी, वो कौन कौन से वादे थे, वो कौन कौन सी गारंटी थी जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट डलवा दिया? जरा देखिए, शुरुआत करते हैं मोदी के बम्पर सौगात के साथ। वो कौन कौन सी सौगात थी? पहली सौगात, महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए देना। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कहा कि 2100 रुपए देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रीबीज की योजना पर अपनी गारंटी दी और 2500 रुपए किया। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन भी 2100 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई। मुफ्त इलाज 10 लाख रुपए तक कर दिया। झुग्गीवासियों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन का वादा किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण किट की व्यवस्था का वादा किया गया। इसके अलावा जो 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त इलाज की बात की गई। एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में देना और इसके अलावा त्योहार अगर है, होली है, दिवाली है, तो एक फ्री सिलेंडर देने की बात की गई। और ये साथ
वो योजनाएं जिन्होंने पूरे दिल्ली के चुनाव को बदल दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज में जनता से सीधा जुड़ाव महसूस किया, उससे जनता उनके साथ सीधी जुड़ी और 10% के आसपास वोट बैंक में जो बढ़ोतरी हुई, उसने बसंत के अंदर दिल्ली में कमल खिला दिया। मुद्दे भी बहुत थे। जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने रखा, आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया, और उनमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था शीश महल का मुद्दा, जिसमें केजरीवाल की कट्टर छवि को तोड़ दिया गया। पूरे तरीके से कट्टर छवि तोड़ दी गई, कट्टर ईमानदार की छवि तोड़ दी गई। और कमाल की बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के सामने अरविंद केजरीवाल पूरे चुनाव में कट्टर ईमानदार शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। पिछले 11 सालों में केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते नहीं हैं। बीजेपी ने पूर्व सीएम केजरीवाल के आवास को डिमोड्यूल कराने के अंदर हुए सरकारी खर्चे को चुनाव में मुद्दा बनाकर जोर शोर से उठाया। बीजेपी ने इसे जनता की कमाई पर केजरीवाल का शीश महल बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी भाषणों और संसद में बयान दिए और यह मुद्दा उठाकर केजरीवाल की कट्टर ईमानदार की छवि को तोड़ दिया। उन्होंने मैसेज दिया कि सादगी और ईमानदारी का ताना बाना बुनकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों के जैसे है, मतलब कांग्रेस से था, जिसे जनता ने नहीं बल्कि अपनी सुख सुविधाओं से मतलब शीश महल से आम आदमी की छवि के खिलाफ नैरेटिव सेट हुआ। और दिल्ली में चुनाव से महज एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा कि उनकी सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए बचाकर इसका इस्तेमाल देश बनाने में किया, शीश महल बनाने में नहीं किया। दिल्ली की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो भी शीश महल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए पक्के मकान बनाए और गरीब सीधा प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ गया। दूसरा मुद्दा, मोदी ने यमुना को मां यमुना माना और यह जनता के दिल में सीधा जुड़ाव महसूस कर गया। दिल्ली चुनाव में यमुना नदी के प्रदूषण पर घनघोर हंगामा हुआ। केजरीवाल ने कई चुनाव में यमुना को स्वच्छ बनाने का वादा किया था, लेकिन यमुना साफ नहीं, उल्टा इसके लिए हरियाणा को दोषी ठहराया। मोदी ने इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा, यमुना को मां कहा। मोदी ने मैसेज दिया कि अगर केंद्र, हरियाणा और दिल्ली तीनों ही जगह बीजेपी की सरकार रही तो यमुना को मिशन स्तर पर साफ किया जाएगा। वहीं आज बीजेपी ऑफिस में भी मोदी ने यमुना मां के आशीर्वाद का जिक्र किया। इसके अलावा एक और नैरेटिव, केजरीवाल का फ्री पानी वर्सेस मोदी के साफ पानी की गारंटी, इसने भी काम किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों को मुफ्त पानी तो दे रही थी, लेकिन यह मुफ्त का पानी पीने लायक नहीं था। बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया। घर में सप्लाई होने वाले सीवर मिश्रित पानी की तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया पर वायरल की। मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक का केजरीवाल जवाब नहीं दे पाए। केजरीवाल ने अपनी सफाई देते हुए बीजेपी पर ही सवाल उठा दिए। चुनाव नतीजे बताते हैं कि लोग केजरीवाल की सफाई से भड़क गए, क्योंकि साफ पानी सप्लाई करने के लिए केजरीवाल के पास 11 साल थे, लेकिन दिल्ली वालों को साफ पानी नहीं मिल पाया। मोदी ने दिल्ली को साफ पानी का वादा किया और जनता ने फ्री पानी के आम आदमी पार्टी के वादे को दरकिनार कर मोदी के साफ पानी की गारंटी पर भरोसा किया। इसके अलावा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के दिग्गजों को मोदी की रणनीति के जरिए उनको उन्हीं के घरों में घेरा गया। मोदी ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। अपने चेहरे के साथ मोदी ने दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ उतार दिए। मोदी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा को उतारा, आतिशी के खिलाफ रमेश बिथूड़ी को टिकट दिया। मोदी की किलेबंदी की वजह से मनीष सिसोदिया को भी अपनी सीट बदलनी पड़ी। मोदी की रणनीति की वजह से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अपनी ही सीट पर फंसे रहे। वो दिल्ली की दूसरी सीटों पर प्रचार करने तो गए, मगर वो वहां माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सके। दूसरी तरफ मोदी ने माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए घर घर तक अपना संदेश पहुंचा दिया। वहीं मोदी का चेहरा ही जीत की गारंटी रहा और वो हर जगह रहा। मोदी का चेहरा बीजेपी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। बीजेपी के चुनावी तर्कश में एक ऐसा तीर है जिसका सफल इस्तेमाल बीजेपी कई चुनावों में करती आई है। यह चुनाव गुटबाजी, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों की दिक्कतों का पूरा हल है। बीजेपी पिछले कुछ चुनाव में सीएम फेस की घोषणा नहीं करती। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के वोटर बटे नहीं बल्कि मोदी के चेहरे के साथ एकजुट नजर आए। बीजेपी समर्थक पूर्वांचली, पहाड़ी, पंजाबी में नहीं बटे और इससे बीजेपी सवर्ण, दलित, ओबीसी, बनिया जैसी गैर जरूरी बहस से बच गई। बीजेपी फिर एक बार और इस फॉर्मूले में कामयाब भी रही। यह फॉर्मूला हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी कारगर रहा, क्योंकि इन चारों जगह प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा रहा और चारों जगह
बम्पर जीत मिली। इसके अलावा मुस्लिम बहुल्य सीटों पर समीकरण किस तरीके से मोदी ने बनाया, या कहें कि मोदी के मुस्लिम बहुल्य सीटों पर माइक्रो रणनीति किस तरीके से काम आई। जरा सोचिए, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, बलीमारान, ओखला, बाबरपुर, गांधीनगर, सीमापुरी, चांदनी चौक, सदर बाजार, किराड़ी, जंगपुरा ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक संख्या में थे। इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। मुस्तफाबाद और ओखला पर तो AIM-IM ने भी अपने उम्मीदवार उतारे। मोदी की रणनीति ने इन सबके बीच बिखरते वोटों के समीकरणों को साधा। परिणाम यह रहा कि मुस्तफाबाद और जंगपुरा सीट बीजेपी के खाते में आ गई। जनता ने मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी के पूरे होने की गारंटी पर भरोसा किया। और यही वजह है कि दिल्ली के दिल के अंदर आज बीजेपी है और बसंत में कमल खिल रहा है। और ये कमल खिलाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिनके चेहरे पर न सिर्फ केंद्र के चुनाव में बल्कि प्रदेश के चुनाव में भी जनता भरोसा करती है। और ये तो वो दिल्ली है जो दिल वालों की है। इनके दिल को जो भा जाए उसको अर्श तक ले जाते हैं। और मोदी देश को अर्श तक लेके गए तो उनके चेहरे के साथ दिल्ली भी कमल के साथ चली गई और बसंत में कमल खिला दिया। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने। दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है।